वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड मैथमेटिक्स सेमेस्टर 4th का सिलेबस देखने वाले हैं। क्या क्या है सिलेबस में, कितना टफ है, कैसे तैयारी करना है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और देख लेते हैं क्या क्या है सिलेबस में। तो सिलेबस को मैंने ओपन कर रखा है, देखिएगा इतना बड़ा सिलेबस है, इतने ढेर सारे टॉपिक हैं। और जिन्होंने मैथ पहले से नहीं ले रखी है, मतलब 9th 10th में जिनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा है, उनके लिए काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स लगेंगे। देखो करणी क्या होती है, हम लोगों ने 3rd सेमेस्टर में घातांक के बारे में पढ़ा था, आधार घातांक। तो करणी के बारे में पढ़ेंगे इस तरीके से, घनमूल, वर्गमूल, करणीगत राशि क्या होती है। तो वहाँ पे ये घात में जब ऐसी संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो और अगर परिमेय संख्या हो तो ये करणी बन जाती है। 3/1/2 करणी के बारे में पढ़ेंगे, करणीगत राशि पढ़ेंगे, करणी चिन्ह क्या होता है, करणी का घातांक क्या होता, तो करणी का घातांक, ठीक, वो देखेंगे। वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा, वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, जैसे किसी भी संख्या का वर्ग हो, किसी भी संख्या का वर्गमूल हो, वर्ग, वर्गमूल, और घन और घनमूल। घनमूल निकालने के लिए हमको क्यूब रूट का निशान लगाना होगा और अंदर बड़ी सी संख्या लिख देनी है, 562 ऐसे करके। तो वर्ग कैसे निकाला जाता है, याद किए जाते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की विधियां पढ़ेंगे। घनमूल कैसे निकाला जाता है भाग विधि से, वो हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक लगेंगे। जैसे आप लासा मासा में संख्याओं को फैक्टर करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे घनमूल भी निकालना सीख जाएंगे, वर्गमूल भी। एक विधि तो आपको वर्गमूल की पता चल जाएगी, लेकिन अगर भाग विधि से आता है तो वो सीखेंगे कैसे भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, तो वर्गमूल डिटेल में अलग से पढ़ना है। भाग विधि से वर्गमूल पढ़ेंगे, दशमलव संख्या का वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पे दशमलव संख्याएं लिख के हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते 16.25 ऐसे लिख के। इसके लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐसे करके नहीं कर सकते ना। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे इस वाले टॉपिक में। पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल, तो पूर्ण घन संख्याओं का, जो पूर्ण घन है, जैसे 11 का घन 1331, तो उनका घनमूल तो निकालना बहुत ही इजी है। जो पूर्ण घन दशमलव संख्याएं हैं उनका घनमूल कैसे निकालेंगे, जैसे यहीं इसी संख्या में यहाँ पे दशमलव लगा दिया गया, तो वो देखेंगे। सिक्के, अब ये इतने 4 टॉपिक के बाद में सिक्के के चित्र या पट के ऊपर पड़ने की संभावना प्रायिकता से संबंधित है। प्रायिकता कैसे निकाली जाती, सबसे सरल टॉपिक अगर कोई लगेगा तो वो यही है कि प्रायिकता से संबंधित जो ये टॉपिक है सबसे सरल है। केवल सिक्के की बात की जाएगी और प्रायिकता का एक फार्मूला बता दिया जाएगा, उसी से ही संबंधित सभी के आंसर लगभग उतने ही रहते हैं। हमेशा एक भिन्न आंसर आती है, आंसर देखते ही क्वेश्चन को आंसर बता देंगे आप, ठीक है। किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना, तो संभावना वाले क्वेश्चन प्रायिकता में आते हैं। तो पासा है आपके कोर्स में, सिक्का है आपके कोर्स में, ठीक है। और आगे बाद में बात की गई है, देखो ये संभावनाओं का दैनिक जीवन में संबंध। देखो पासे में अगर आपको पता चल जाए कि अगली संख्या क्या आने वाली है, और सिक्के में अगर आपको पता चल जाए कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, तो आप दैनिक जीवन में क्रिकेट मैच में त्रास जीत सकते हैं। पासे से लूडो का गेम में, मतलब लूडो किंग बन सकते हैं, ठीक है। संभावनाएं पता करनी है और उनका दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है वो देखना है, ठीक है। इसके बाद में ये प्रायिकता से संबंधित, तो ये एक अलग टॉपिक हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक की इतना चारों ये, और ये प्रायिकता से संबंधित है, पूरा प्रायिकता से रिलेटेड है। उसके बाद में
अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक, ये सांख्यिकी का टॉपिक है। सांख्यिकी, माध्यिका कैसे निकाली जाती है और बहुलक। हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में भी माध्यिका निकालना सीखा। थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य देखा था। यहाँ पे हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका और बहुलक देखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका और बहुलक। इसके बाद में कोणों, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ पे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, इन सभी के मान देखेंगे। टेबल होगी, मान याद करने पड़ेंगे। इसके बाद में लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है। बेलन शंकु का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, आयतन है और संपूर्ण पृष्ठ है, दो चीज़ें हैं, बेलन और शंकु का। ठीक है। इसके बाद में वर्ग समीकरण वाले समीकरणों का हल और इस समीकरण का हल। तो ऐसे समीकरणों का हल कैसे निकाला जाता है और गुणनखंड विधि से ऐसी समीकरणों का हल वो देखेंगे। जैसे 2x² + 5x + 6 = 0 का गुणनखंड विधि से हल निकालना। दो घात है, दो हल आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। दो अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरण, तो x + y = 7, ऐसे करके इस तरीके के समीकरणों को कैसे हल करना है ये इसमें टॉपिक आएगा। तो यहाँ से इसकी तैयारी करना है। समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला, समलंब बनता कैसे है, दो समांतर भुजाएं और दो असमांतर भुजाएं जब मिलती हैं तो समलंब का निर्माण होता है। सो वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध, वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध वो हम लोग जानेंगे। व्यास क्या होता है और परिधि क्या होती है। ठीक है। सो व्यास ये हो गया और व्यास ये और परिधि ये, इनमें संबंध देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल के क्वेश्चन लगाएंगे और फिर चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है, इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोण का अध्ययन करेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चन ही तो आते हैं, बाकी थ्योरी थोड़ी ना आती है। सो क्वेश्चन देखेंगे तो थ्योरी थोड़ी बहुत जो भी आएगी। देखो जैसे कि आप सर्वांग समता की शर्तें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, उनसे रिलेटेड थ्योरी में आ रहे थे। यहाँ पे थ्योरी के टॉपिक कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग और आयत फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा, थर्ड में भी पढ़ा। यहाँ पे नया ये है, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक है चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त की परिधि, जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक ये अंदर हमने चतुर्भुज बना दिया, ये वाला चतुर्भुज, इसके चारों कोने, एक ये स्पर्श कर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये चतुर्भुज कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय बिंदु की अवधारणा। सो चक्रीय चतुर्भुज में चक्रीय बिंदु की अवधारणा पढ़ेंगे। सो तो लग रहा था कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसको कितना ब्रॉडली लिख दिया, और जबकि ये प्रायिकता बहुत ही इजी लगेगा। देखो सिक्का और पासा एक साथ एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ये एक ही लाइन में लिख सकते थे। बाकी ये यहाँ पे बीजगणित है इतनी, और फिर ये रेखा गणित है लास्ट में। सो अंक गणित में आपको सिर्फ यहाँ पे ये पढ़ना है, और आपका लास्ट सेमेस्टर है और अच्छे से तैयारी करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे आप फ़ोटो शेयर करिए, और हम लोग आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, और हो सका तो टॉपिक को क्लियर करने के लिए नई वीडियो भी बना देंगे अगर आपकी प्रॉब्लम वो सबकी हुई तो। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।